समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन में अगर सरल शब्दों में इस चीज़ को समझा जाए, मतलब कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा आप उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है। आपने जो चीज़ दी है उसी के समान चीज़ आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यही प्रकृति का, इस सृष्टि का नियम है। अगर आप पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीज़ें ही मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मकता चीज़ें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीज़ें से भरा जीवन आपको मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं? इसका जवाब बहुत सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। और वे सकारात्मक और नकारात्मक इसी से तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आती हैं वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज़ मिलती है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। ये बात ईसा मसीह ने कही थी। आप जो देते हैं वही पाते हैं। अगर आप किसी परिवार के सदस्य पर क्रोध कर रहे हैं तो आपको जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपके जीवन में लौटेगी। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते हैं, महसूस करते हैं कि आज का दिन बहुत मुश्किल, तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे परिस्थितियां, ऐसे लोगों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप ये सोचते हैं और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं और चुंबक की तरह हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीज़ें दे रहा है जो आपने दी हैं। अब आप अपने जीवन में सारी चीज़ों को उठाकर देखिए कि आपका जीवन अभी कैसा चल रहा है। अगर आपके जीवन में अभी दुख है, तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, बहुत कठिनाई है, परिस्थितियां खराब हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने ही, ये नकारात्मकता आपने ही दी है। अगर जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को सकारात्मकता, पॉजिटिविटी दी है, तब आपका जीवन अच्छा चल रहा है। आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन दौलत, स्वास्थ्य, नौकरी, अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार, भावनाएं रखते हैं तो चुंबक की तरह आप उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियां, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे
जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा था, मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी। ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते और महसूस जो करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है, हमेशा काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हैं या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो आपका जीवन दुखद, परेशानियों से घिरा, नकारात्मक हो जाएगा। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कि कितना सुहावना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और बाद में शब्द निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में एक विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। आपके विचार से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव विचार अपनी आपकी जो मनचाही जो प्रिय चीज़ें होती हैं उसके बारे में अच्छी होती हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही आसान है। आप जिस भी अपने जीवन में जिस भी चीज़ को लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें, आप उन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहेगा जिससे वह प्रेम नहीं करता है। अब उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ मैं। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीज़ों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वे जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे उसका कलर बहुत अच्छा लगता है, तो आपके विचार ना सकारात्मक होते हैं। आप उस चीज़ को सकारात्मक विचार, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं और वो इस सकारात्मक विचार की बदौलत आपकी ओर वो चीज़ लौट कर आती, आपको अपनी प्रिय चीज़ मिल जाएगी, सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है, ठग रहे हैं, इतना महंगा है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार ही आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीज़ें मिलेंगी, महंगी चीज़ें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज़्यादा वो जो उनको पसंद नहीं है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बात करते हैं। प्रेम के बजाय वो नकारात्मक भाव ज़्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीज़ों से वंचित कर देते हैं। उनके जीवन में हमेशा वही चीज़ें आ जाती हैं जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि जिस बात का डर था वही हुआ, जो चीज़ पसंद नहीं थी वही मिला, तो वो हमारी सोच और हमारी भावनाओं की वजह से मिला।
प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीज़ों के बजाय अपनी मनपसंद चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं वे प्रिय चीज़ों के बजाय अप्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है और वह शब्द है प्रेम। इसलिए प्रेम कीजिए अपनी हर उस चीज़ के लिए जो आप जीवन में चाहते हैं। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लव यू ऑल।